चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एक बयान ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। पीके ने दावा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के जरिए भाजपा के साथ संवाद के लिए एक रास्ता खुला रखा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में, अगर स्थिति की मांग हुई तो फिर से पार्टी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पीके की इस टिप्पणी को खारिज करते हुए इसे भ्रामक बताया और कहा कि इसका मकसद भ्रम फैलाना है। प्रशांत किशोर इन दोनों बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और उनकी इस यात्रा को सक्रिय राजनीति में लाने से पहले के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जदयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के जरिए भाजपा के साथ संवाद के लिए एक रास्ता खुला रखा है। इस संबंध में हरिवंश को उनकी प्रतिक्रिया के लिए भेजे गए सवाल का कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उनकी पार्टी ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार फिर कभी भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। पीके ने कहा है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, वे ये जानकर चकित हो जाएंगे कि उन्होंने भाजपा के साथ रास्ता खुला रखा है। वह अपनी पार्टी के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी के जरिए भाजपा के संपर्क में हैं। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण के बेतिहरवा पंचायत में नीतीश कुमार पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जब आपने एनडीए छोड़ दिया तो उस पद को क्यों नहीं छोड़ रहे, उस पद को छोड़िए या उस सांसद को हटाइए। प्रशांत किशोर का इशारा जदयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की ओर था। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए अपने दल का व्यक्ति लगाए हुए और बिहार में गठबंधन बनाकर बिहार की जनता को फिर से ठगने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं, अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया, फिर वोट कीजिएगा फिर भागेगा। लिख कर रखिए, हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। और ये हमको कह रहा है, जरा याद कीजिए जब सीए एनआरसी आया था, जब आप पर तलवार लटकी थी तो किसने अपना गर्दन बंगाल में जाकर फंसाया? कौन भाई यहाँ बिहार का वीर गया था लड़ने बंगाल में? लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे कि नीतीश कुमार गया था? कोई नहीं गया था, हम गए थे अपना कंधा लगाने, हमने अपनी गर्दन फंसाई थी। वहीं इस बयान पर समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी ने कहा कि प्रशांत किशोर अपने बारे में जानकारी दे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो तय कर लिया है कि किसी भी हालत में हम लोग बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। वह कुछ भी कहते रहते हैं, उससे बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं निकाय चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा अति पिछड़ा विरोधी पार्टी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से अति पिछड़ा को आरक्षण देने की चुनाव कराने की बात करते थे। गौरतलब है कि 19 अक्टूबर को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि नगर निकाय चुनाव के लिए अति पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया गया। उनको अपने इरादा के बारे में बताना चाहिए कि उनका इरादा क्या है। क्या वो अपने मन की बात बता रहे हैं? जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात तो सुनाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, और प्रशांत किशोर जी भी उन्हीं के नक्शा कदम पर चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन स्पष्ट कर चुका है कि हम लोग किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के लोगों को ठगने का काम किया है, जो युवाओं को ठगने का काम किया है, जो रोजगार छीनने का काम किया है, उसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। है यहाँ तो इसका मतलब यह थोड़े है कि उनको भाजपा में छोड़ दिया गया है काम करने के लिए। ये सरासर गलत आरोप है और इसका हम लोग निश्चित रूप से विरोध करते हैं। और प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं तो हम लोग को तो नहीं पता चल रहा है कि कहाँ घूम रहे हैं, उनके साथ कौन लोग हैं। एक भी लोग तो नज़र नहीं आ रहे हैं, और जब लोग नज़र नहीं आ रहे हैं तो कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं अपना काम चलाने के लिए। वहीं जदयू कोटे समिति विजेंद्र यादव ने प्रशांत किशोर द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि प्रशांत किशोर कौन है? कोई भी व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक दल में काम कर लेता है तो क्या वो पॉलिटिकल हो जाता है? उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों के बयान पर इसी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती। ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के उनके पास पैसा इन्वेस्ट करते थे। नाम तो उसका कभी आउट हुआ नहीं है, कौन कौन लोग हैं क्या है।
तो ये दबाव दिया जा रहा है क्योंकि ललन सिंह से उनके संबंध बहुत पुराने रहे हैं, लोग कहते हैं, इसलिए आप लोग पर दबाव देने के लिए बीजेपी ये करवा रही है। आप लोगों से भी हम लोग का संबंध रहा, हमेशा बातचीत होती है। आप पर कोई रेड होगा या हम पर कोई रेड होगा तो आप फंसिएगा। संबंध इसमें किसका कि पॉलिटिकल लोग का सबके साथ संबंध रहता है। जब वोट लड़ते हैं हम लोग तो डकैत की यहाँ भी वोट मांगने जाते हैं और गरीब की यहाँ भी वोट मांगने जाते हैं। वोटर है अगर वो, इससे व्यक्तिगत संबंध क्या हो गया? आप लोग को घेरने की साजिश की जा रही है क्या? बीजेपी लगातार आप लोग विपक्ष में है, वो तो घेरने की साजिश करेगी तो क्या मतलब, हम लोग डर जाएंगे क्या? वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।